हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जुलाई की करंट अफेयर्स। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आज 5 जुलाई की करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस देश के राष्ट्रपति को वर्ष 2036 तक पद संभालने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैक्सिमम जो है एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जो कार्यकाल है, जो आप देखते हैं 5 साल का मैक्सिमम कार्यकाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्यकाल है वो किस देश के राष्ट्रपति को 2036 तक पद संभालने की घोषणा दी गई है। तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, किसने, रूस के हैं, रूस के व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। इनका जो कार्यकाल है वो 2036 तक, यानी कैसे जो है अभी 2020 चल रहा है, 20 के बाद 30 और 6 36, यानी कि पूरे 16 साल तक की ये कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए वहां पर संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन के लिए जो है 50% तक की जो है प्रस्ताव जो लाया गया 50% लोगों द्वारा। फिर उसके बाद जो जन समर्थन मिला इनको इस बात के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए कि 2036 तक जो राष्ट्रपति का पद है उस पर व्लादिमीर पुतिन ही बने रहेंगे। इसके लिए 76% मतदान द्वारा ये चीज समर्थित की गई कि हाँ ठीक है, 2036 तक सारे लोगों ने माना कि हमारे राष्ट्रपति के रूप में जो है वो व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाया। तो किस देश के राष्ट्रपति को वर्ष 2036 तक पद संभालने की घोषणा हुई, तो रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 की शुरुआत किसने की। तो ये जो ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन है ये क्या है, ये जो कोविड-19 से लोग प्रभावित हो रहे हैं या कोविड-19 की खोज, कोविड-19 से ये इंस्पायर करेगा लोगों को कि जैसे जो है दवा की खोज काफी जो है प्रयास चल रहा है कि कोविड-19 की जो है दवा मिल जाए। तो इसके लिए ये एक तरह से जो है लोगों को जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये लोगों को इनवाइट कर रहा है कि जो दवा की खोज किसी तरह से हो सके। तो दवा की खोज की प्रक्रिया में आप देखें समर्थन करने के लिए जो है ये शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत किसने की है, तो इसकी शुरुआत मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और जो स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं हर्षवर्धन, इन्होंने शुरुआत की है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल मिशन, रमेश पोखरियाल और हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये आपके स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं, औद्योगिक विभाग जो है औद्योगिक रूप में। और इसके अलावा रमेश पोखरियाल जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो है प्रमुख हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि ड्रग डिस्कवरी ये संबंधित किससे है। तो इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है डेट्स कि किस दिन कौन सा डे मनाया गया। तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो मनाया गया वो 4 जुलाई को। हालांकि ये फिक्स नहीं है कि ये हमेशा और हमेशा 4 जुलाई को ही मनाया जाता हो। इसके लिए फिक्स ये होता है कि जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है, प्रथम शनिवार को। अब जुलाई का प्रथम शनिवार जो है वो जो है इस बार 4 जुलाई को पड़ा, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। अब ये है क्या अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी पॉलिटी के लेक्चर नहीं देखे तो देख सकते हैं, उसमें आप जो है सहकारी समितियां चैप्टर डालें यानी सर्च करें तो आपको मिलेगा। तो सहकारी समितियां या सहकारिता दिवस जो है, जो सोशल कोऑपरेटिव्स जो होते हैं समाज में सहयोग देने के लिए कुछ संस्थाएं चल रही होती है एज ए लाइक, जैसे कि दूध डेयरी वगैरह हो गया। तो ये दूध डेयरी जो चल रही है, अमूल दूध वगैरह योजना जो है वो कोई सरकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के संगठन ने वो चीजें शुरू की और लोगों को इससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, एक निश्चित दाम पर मिल रहा है। जो है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होती हैं उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ समाज में योगदान देना होता है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है।
तो उनके लिए यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होती हैं उनके लिए एक उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो कि जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। फिक्सली आपसे पूछा जाए तो जुलाई के प्रथम शनिवार, जो इस बार जो है वो 4 जुलाई को पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महत्याओं को रोकने के लिए आसपास हेल्पलाइन कहाँ शुरू की गई है? तो आत्महत्याएं जो है काफी बढ़ रही है, तो उनके रोकने के लिए जो आसपास हेल्पलाइन है वो कहाँ शुरू की गई है? तो आसपास हेल्पलाइन जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इसके अलावा जो गवर्नर है, तो गवर्नर जो है वो लालजी टंडन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर जो है वो लालजी टंडन। तो इस तरह से यहाँ पर आत्महत्याओं को रोकने के लिए आसपास हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसके अलावा हमारा घर हमारा विद्यालय, इस तरह की जो योजनाएं हैं, अगर आप डेली बेसिस पे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। तो हमारा घर हमारा विद्यालय, ये योजनाएं भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण स्टार्ट किया है? तो बहुत आप सुन रहे होंगे फर्स्ट जुलाई, 2 जुलाई, तो यहाँ पर आपने प्लाज्मा थेरेपी बहुत सुना होगा। अगर प्लाज्मा थेरेपी के तहत प्रोजेक्ट प्लैटिना सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद यानी महाराष्ट्र में कौन है? सीएम उद्धव ठाकरे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसी के तहत जैसे जो है प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है पहली बार, तो प्लाज्मा थेरेपी ये जो परीक्षण है ये क्या है? तो यहाँ पर जो कोविड-19 से प्रभावित लोग थे जो ठीक हो गए, इसका मतलब उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो था वो अच्छा था, इसलिए वो ठीक हो गए। तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को या जो कहा जाए कि उनके प्लाज्मा को जो है जो बीमार है लोग कोविड-19 से, उनमें प्रतिस्थापित करा करके जो है उनमें प्रतिस्थापित कराया जाएगा, जिससे उनके अंदर भी उन कोविड-19 के रोगाणुओं से जो है वो मारने की क्षमता आ जाए और वो जो बीमार लोग हैं वो भी ठीक हो सके। इस वजह से यानी ये है प्लाज्मा थेरेपी। तो इस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरुआत की है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने, किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो आई थिंक आपको प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट जो है पता चल गया। प्लाज्मा थेरेपी के तहत प्रोजेक्ट प्लैटिना स्टार्ट करने वाला पहला जो राज्य था वो महाराष्ट्र था। और इसके अलावा यानी जो है उड़ीसा के बारे में आपको पता चला। इसके अलावा जो यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा में नवीन पटनायक जो है वो सीएम है, और इसके अलावा जो गणेशी लाल हैं वो गवर्नर हैं। तो सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है चिल्का झील कहाँ है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो जो है वो भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य डोर टू डोर सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना? तो डोर टू डोर यानी नाम से ही आप जो है यहाँ पर लिखा ले कि दरवाजे जा करके लोगों को जो कोविड-19 से उनके बारे में लोगों को जागरूक करना या जो लोग प्रभावित हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये काम जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी स्तर पर किसने किया है? डोर टू डोर जा करके। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का पूरा करने का पहला राज्य कौन बना है डोर टू डोर सर्वेक्षण में? तो पहला राज्य जो है वो झारखंड बना है। कौन बना है? झारखंड। ठीक है, तो आपको ये योजना भी समझ में आ गई और इसके थ्रू जो है सार्वजनिक सर्वेक्षण पूरा करने वाला जो पहला राज्य बना है वो पहला राज्य झारखंड बना है। और झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन है, और इसके अलावा गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। तो सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है यहाँ पर। तो झारखंड के गवर्नर कौन है? तो यहाँ पर आप देखेंगे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के उपग्रह ने फोबोस की छवियों को कैप्चर किया है, और फोबोस जो है वो किसका चंद्रमा है? तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
जिसकी स्थापना हुई 1969 में। जो यानी इसरो स्थित कहाँ है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ठीक है, यानी यहाँ पर 2 पॉइंट, इसकी स्थापना कब हुई है, तो स्थापना है 1969। और इसके अलावा इसरो सिचुएटेड कहाँ है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हाल ही में जो इसरो है, इसके एक उपग्रह फोबोस ने कई सारी छवियां यानी जो है पिक्चर जो है खींचे अंतरिक्ष में। तो फोबोस जो है फोबोस की छवियों को जो कैप्चर किया है, तो फोबोस और डीमोस किसके चंद्रमा है, तो फोबोस और डीमोस मंगल के चंद्रमा है। तो किसके चंद्रमा है, मंगल। अब इसी से आपको पता होगा कि सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेडे है, जो कि बृहस्पति का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फोबोस और डीमोस जो है, या कहा जाए फोबोस और डीमोस किसके चंद्रमा है, तो मंगल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जो है बलराम योजना शुरू की, तो किस राज्य सरकार ने जो है बलराम योजना शुरू की, ये भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। किसने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट। ये क्या है, बलराम योजना। आपसे कभी कभी जो है योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये योजना किस विषय से संबंधित है। तो जो बलराम योजना है, तो बलराम योजना क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो है बहुत से किसान जो है उनको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो ये बलराम योजना उसी से संबंधित है कि जो उड़ीसा के कई सारे जो किसान हैं, वो इस योजना के थ्रू जो है वो लोन ले सकते हैं अपनी जो है कृषि में जो है अपनी कृषि को और बढ़ावा देने के लिए। तो बलराम योजना कहाँ पर शुरू की गई है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। आपको पता चल गया कि जो है उड़ीसा गवर्नमेंट का, मैंने यहाँ लिख दिया कि सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। इसके अलावा जैसे इसी से संबंधित क्वेश्चन उड़ीसा से कि खेलो इंडिया गेम्स जो है सबसे पहले कहाँ पर संस्करण किया गया था, खेलो इंडिया गेम्स का, तो भी उड़ीसा में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है, तो सबसे लंबी ट्रेन जो है वो चलाई गई भारतीय रेलवे द्वारा, क्या नाम है, शेषनाग नाम है। क्या नाम है, शेषनाग। तो ये कौन सी, यानी ये ट्रेन जो है ये सबसे लंबी किस बेसिस पे है, तो ये एक मालगाड़ी है। और मालगाड़ी अभी तक की जो है इतनी लंबी मालगाड़ी नहीं चलाई गई, तो भारतीय रेलवे द्वारा एक ये रिकॉर्ड बनाया गया सबसे लंबी ट्रेन चलाने का। और इस जो ट्रेन है, ये जो मालगाड़ी है, शेषनाग इसका नाम रखा गया है। और इस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, इसमें 251 डिब्बे लगे हुए हैं और इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। तो इस ट्रेन की जो लंबाई है मालगाड़ी की, इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर। इसमें 251 डिब्बे हैं, 251 डिब्बे हैं। और इसके अलावा इसमें जो चार जो है एक तरह से 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगे हैं, इलेक्ट्रिक इंजन। तो इस तरह से यानी भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई जो सबसे लंबी ट्रेन है वो शेषनाग है। अभी तक की इतनी लंबी जो है ट्रेन मालगाड़ी की नहीं चलाई गई है। नेक्स्ट जो है एक रिकॉर्ड और रेलवे ने बनाया कि जो है इतिहास में पहली बार 100% जो है रेलवे जो है वो समय पर पहुंची, ये रिकॉर्ड भी जो है रेलवे ने बनाया। इसके अलावा डबल कंटेनर ट्रेन जो है वो कहाँ पर चलाई गई, तो डबल कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला जो है देश वो कौन है, भारत है। तो डबल कंटेनर कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर एक ये फ्लोर होता है, एक दूसरा फ्लोर, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर और इसके ऊपर ये, तो डबल कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला देश भी भारत ही बना है। तो ये रेलवे के कुछ रिकॉर्ड जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इनका नाम क्या है जिनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो कई लोगों की कार्यकाल आप देख रहे होंगे बढ़ाया गया है, जैसे तुषार मेहता 3 साल के लिए जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और जो है यहाँ पर तो सॉलिसिटर जनरल जो है के वेणुगोपाल, उनका जो है 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। तुषार मेहता का 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NHAI के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। क्या नाम है, सुखबीर सिंह संधू, सुखबीर सिंह संधू। तो ये जो NHAI क्या है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो है NHAI जो है
ये इसमें ये एक ऐसा संगठन NHAI जो संगठन है ये यानी अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा संगठन है जो पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन के बेसिस पे कार्य कर रहा हो, तो यहाँ पर NHAI एक ऐसा संगठन हुआ निर्माण क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन में कि जो है पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन होने वाला पहला संगठन कौन बना है, तो NHAI बना है। तो इसलिए NHAI से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन होने वाला पहला संगठन है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू है। सबसे लंबी ट्रेन जो है वो कौन सी चलाई गई भारतीय रेलवे द्वारा? तो शेषनाग चलाई गई है। आई होप आपको ये जो है 10 बेस्ट क्वेश्चन आपको 5 जुलाई के काफी हेल्प करेंगे आपके नेक्स्ट एग्जाम में। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पर अगर और कोई जो है इन्फॉर्मेशन अगर ऐड करना चाहें तो आप, अगर डेट आपको कभी पूछी जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आज है यानी आज 5 जुलाई है और 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे जो है कंटिन्यू जो है करंट कवर कराई है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में फर्स्ट डे को कौन सा दिवस मनाया गया, 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके जो है टाइप करें, आपको भी याद होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।